जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न आया था कि जो विपश्यना ध्यान होती है, जो विपश्यना मेडिटेशन है, उसे कैसे करते हैं, उसके लिए हम कहाँ से अप्लाई करें और उसके लिए हमें क्या क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। देखिए, इस पे मैंने 2 वीडियो बनाए थे। एक तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था जहाँ पर हम गए थे, उसमें मैंने आपको पूरी चीज़ें दिखाई कि वहाँ पर क्या क्या कैसे होता है, हमारे जो दिनचर्या है वो क्या है, खाने पीने की क्या व्यवस्था होती है, मेडिटेशन हम कैसे कहाँ पर करते हैं, इन सारी चीज़ों को उस पर मैंने बताया था। और दूसरे में मैंने ये बताया था कि वहाँ पर आपको कौन कौन सी ज़रूरत के सामान ले जाने हैं, आपको वहाँ पर कैसे वस्त्र ले जाने हैं। तो उसी में एक प्रश्न आया था कि हम यदि वहाँ जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले तो देखिए, विपश्यना ध्यान एक बहुत अच्छी मेडिटेशन टेक्निक है जिसे एस.एन. गोयनका जी के द्वारा चलाया गया है और हर सेंटर पर उनके ही निर्देशों के अनुसार इसे समझाया और बताया जाता है और कराया जाता है। ये 10 डेज का होता है। इसमें 10 दिनों तक आपको मौन रहना होता है और मौन भी इस तरह से कि आप नज़रों से भी किसी की तरफ देखकर इशारे से भी बात नहीं कर सकते हैं। इसमें पूरी तरह से आपको अंतर्मुखी होना पड़ता है, स्वयं पर ध्यान देना होता है। पूरा समय आपकी गतिविधियां जो है आपके सांसों के हिसाब से चलती है। आपके आसपास कौन है, क्या है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इन चीज़ों से आपका कोई ताल्लुक नहीं होता है। उसमें केवल आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। इन 10 दिनों में पूर्ण रूप से आप स्वयं को देखते हैं, स्वयं को जानते हैं, स्वयं को समझते हैं। और इन 10 दिनों में आप केवल मुख से बोलना बंद नहीं करते, आप हर तरह से मौन होते हैं। यानी कि आप किसी व्यक्ति से इशारों में बातें नहीं कर सकते, आप अपने फ़ोन का उपयोग नहीं कर सकते। 10 दिनों तक आपका फ़ोन बंद रहेगा। तो इस तरह से देखिए, जो लोग भी इन चीज़ों को अपना सकते हैं वो ही इसको अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पर केवल टाइम पास करने वाले लोग ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे लोगों को वहाँ पर घुटन हो। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो मौन कहने के बाद भी आपस में बातचीत करते थे और इस तरह की चीज़ें करते थे जैसे उनको केवल 10 दिनों का समय काटना। ये देखिए, ये बहुत अच्छी टेक्निक है और इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। इन लाभों के ऊपर हम कभी और चर्चा करेंगे। आपको हम सिर्फ ये बता दें कि यदि आप इसको करने के इच्छुक हैं तो आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस होगा और अनेक प्रकार के लाभ आपको अवश्य मिलेंगे। ये भगवान बुद्ध की टेक्निक है, जो ध्यान को इस तरह से समझाया जाता है कि आप अपने अंतर मन को देखते हैं, आप अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखते हैं, अपनी सांसों की गतिविधियों को देखते हैं और भी अनेक प्रकार के इसके बहुत अच्छे लाभ होते हैं। अब देखिए, जिनको वास्तव में ध्यान करने की इच्छा हो वही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है और वही करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ भी होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको सारी सुविधाएं फ्री में दी जाती है। लास्ट डे जब आप छोड़कर जाते हैं तब आपकी इच्छा हो तो आप कुछ भी डोनेशन दे सकते हैं। तो देखिए, इतनी सारी सुविधाएं आपको फ्री में कराई जाती है, वो इसलिए ताकि इससे आपको लाभ मिले। लेकिन केवल आप 10 दिनों की एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं कि वहाँ हम रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे और 10 दिनों का समय वेस्ट करके चले आएंगे, तो इस वजह से आपको नहीं जाना चाहिए। अब दूसरी बात कि यहाँ पर आपको कैसे जाना है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, क्योंकि विपश्यना के विषय में यदि हम बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं जो हम एक ही वीडियो में नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं केवल आप लोगों को अप्लाई करने के बारे में बताती हूँ, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ की जो मैंने थोड़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ के विषय में बताई हैं उसको ध्यान में रख के आप अप्लाई करें। इसको अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट पे यानी कि dham.org पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको dham.org के साइट पर जाना है, जिसे एस.एन. गोयनका जी चलाते हैं। इसकी वेबसाइट पर जाकर आपको वहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। इस पर जाकर आपको न्यू कैंडिडेट्स के रूप में अप्लाई करना है। आप जिस सिटी में हैं उस सिटी के लिए आप अप्लाई करेंगे, जिस स्टेट में आप जाना चाहते हैं उस स्टेट के लिए अप्लाई कर लेंगे। ये पूरे वर्ल्ड में इसका कोर्स चलता है, तो हर कोई कहीं भी जाके इसके कर सकता है। ये नहीं है कि आप अपनी सिटी में ही कर सकते हैं, आप जहाँ जाना चाहते हैं, आपकी जो इच्छा होगी उस हिसाब से आप सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, उस हिसाब से आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो इतना करने के बाद आपको वहाँ पर जैसे ही आप सिटी सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर उस सिटी के
या उस स्टेट के जो भी सेंटर्स हैं उन सेंटर्स के लिस्ट आ जाएंगे। उस लिस्ट में से आपको ये देखना है कि कब का टाइम स्लॉट किस सिटी में खाली है, किस सेंटर में कब कब का टाइम स्लॉट खाली है। वो टाइम स्लॉट्स आप से कैसे मैच करता है, यानी जिस समय आप जाना चाहते हैं वो टाइम स्लॉट्स आपके लिए उपलब्ध है या नहीं है। नहीं तो फिर वहाँ जो लिस्ट में आपको दिख रहा है टाइमिंग, उस टाइम के हिसाब से आप कोई भी एक डेट सेलेक्ट करके उसको आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप फॉर्म भरना शुरू कीजिए। फॉर्म में आपको न्यू कैंडिडेट्स के रूप में अप्लाई करना है, क्योंकि यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको न्यू कैंडिडेट्स डालना है, क्योंकि यदि आप उसमें ओल्ड कैंडिडेट्स डाल देंगे तो आपको आपके पहले जो टीचर्स ने गाइड किया था उनकी डिटेल्स पूछी जाएगी, तो जो आप नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आपको हमेशा जब आप नए हैं तो न्यू कैंडिडेट्स के रूप में अप्लाई करना होगा, और वहाँ पर जो कुछ भी आपसे पूछा जाता है वो सारी चीज़ें आप फिल कर दीजिए। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जो नॉर्मल होती हैं वो सारी चीज़ें आपको फीड कर देनी है। इसके बाद जब आपका एप्लीकेशन फिल हो जाएगा उसमें आपको अपनी फ़ोटोज़ भी डालनी होती है, तो अपना फ़ोटो भी डालिएगा। पहले से ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और सब कुछ डालने के बाद आपका जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तब आपको एक मेल आएगा कन्फर्मेशन का कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। और इसके बाद आपको वहाँ पर से कॉल आएगी या आपको ईमेल आ जाएगी कि आप अप्रूवल आपकी ओके हो गई है, यानी कि आपको बुलाया जा रहा है कि नहीं बुलाया जा रहा है, इसको कंफर्म किया जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके फॉर्म भरने के बाद भी, जगह खाली होने के बाद भी आपका सीट कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत भीड़ चलती है, बहुत सारे लोग करते हैं, और चूँकि पूरे वर्ल्ड में है, और इसमें ये कंडीशंस हैं कि इसमें ना किसी एक धर्म के लिए ना किसी जाति के लिए, इसमें जितने भी मनुष्य हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी समुदाय के हों, ये सभी के लिए ओपन होता है, तो कोई भी जाकर वहाँ पर कर सकता है। तो इसलिए भीड़ होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि खाली होने के बाद भी आपकी सीट कंफर्म नहीं होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें मेल के माध्यम से बता दी जाएगी। उस मेल में आपको उस सेंटर का नंबर भी दे दिया जाएगा, तो आप नंबर के हिसाब से बात कर लेते हैं। उसके बाद जब आपका सीट कंफर्म हो जाता है तो आपको गाइडलाइंस आ जाती है कि आपको इस डेट को आना है, कब पहुंचना है, क्या क्या चीज़ें साथ में लानी है, और आपकी क्या क्या वहाँ पर नियमें होंगी। तो आपसे एक बार फिर कंफर्म किया जाता है कि आप इन सारे नियमों को मानते हैं तभी आप आएँ, अन्यथा नहीं है। तो ये थी सिंपल सी प्रोसेस विपश्यना ध्यान के लिए आप कैसे एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके विषय में और कुछ जानकारी चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसकी और भी जानकारी दे दूंगी, क्योंकि मैंने इसको किया है तो इसके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकती हूँ। इस पे और भी जो मैंने वीडियो बनाया है उसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, आप उसको भी देख सकते हैं। और इससे जुड़ी और भी जो जिज्ञासा आपकी होगी वो मुझसे पूछिएगा, मैं उसे बता दूंगी। सेंटर इसके ऑल ओवर इंडिया में है, किसी सिटी में नहीं होगा तो उस स्टेट के किसी न किसी सिटी में अवश्य होगा। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर इसको फिल कीजिएगा। और मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छी चीज़ है, और जो कोई भी इसको करना चाहता है तो बेशक उसको करना चाहिए, और एक बार इसको ज़रूर करके देखिएगा। इन 10 दिनों में आप अपने आप को बहुत बदला हुआ और बहुत अलग महसूस करने लगेंगे, और बहुत अच्छी टेक्निक है, मैं यही बोलूँगी। तो इसमें पूर्ण रूप से आपको मौन रहना है। जैसे कई बार हम मौन होते हैं पर इशारों से बात कर लेते हैं, या हमारा फ़ोन चलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कंडीशंस होती हैं, पर यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं है। एक बार इसके नियमों को अवश्य पढ़ लीजिएगा, फॉर्म फिल कीजिएगा, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, फॉर्म का कोई चार्ज नहीं लगता है, वहाँ रहने खाने का कोई चार्ज नहीं लगता है, और वहाँ पर रहकर आप जो कुछ भी कर रहे हैं उनमें किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लगता है। हाँ, भोजन की वहाँ पर क्या व्यवस्था होती है ये भी आप देख लीजिए कि भोजन आपको सिर्फ एक समय मिलता है, सुबह नाश्ता मिलता है, शाम को नाश्ता मिलता है, और भोजन सिर्फ एक समय मिलता है। बाकी पूरा दिन आपको ध्यान करना है। कुछ समय ब्रेक होते हैं जिसमें आप रेस्ट कर सकते हैं, तो पहले से इन चीज़ों को ध्यान रखिए। इसमें आपकी शारीरिक रूप से भी आपको बहुत लाभ मिलता है, मानसिक रूप से भी आप बहुत परफेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे इसके अनगिनत लाभ हैं। किसी और वीडियो में हम इसके लाभ पर चर्चा करेंगे और अपनी एक्सपीरियंस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और कोई जानकारी चाहिए हो तो बेशक मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा।